तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अभी हमने देखा पहले कि अगर हमारा एरिया ज़ीरो डिसकॉन्टिग्यूअस हो तो उसको कैसे कॉन्टिग्यूअस बना सकते हैं यूजिंग वर्चुअल लिंक्स। सेकंड अब इसी में हम कह रहे हैं कि हमारे पास जैसे सपोज एक एरिया है एरिया टू, और एरिया टू जो है इसको हम अपने एरिया ज़ीरो से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वैसे होना क्या चाहिए कि ये जो राउटर हमारा एरिया टू में है इस राउटर को एरिया ज़ीरो के किसी राउटर से R2 से या R1 से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। तो हम हमारे पास जो कनेक्शन अवेलेबल है वो ऐसा है कि हमारा एरिया टू का जो राउटर है ये एरिया वन के एक राउटर R4 से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा एरिया टू का जो राउटर है R5 इसको हम एरिया वन के राउटर R4 से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब एरिया डिज़ाइन जो है वो OSPF में ये कहता है कि R5 जो है उसको डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए एरिया ज़ीरो से, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, R5 जो है इसको हम एक वर्चुअल लिंक के थ्रू एरिया ज़ीरो के राउटर R2 से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगेन एक वर्चुअल लिंक जो है वो क्रिएट होगा, और वो वर्चुअल लिंक किसके बीच में क्रिएट होगा, R5 R2 के बीच में नहीं होगा। यहाँ पे देखिए R4 जो है ये एरिया टू और एरिया वन का एरिया बॉर्डर राउटर हुआ। R4 भी तो एरिया टू में कनेक्ट हो रहा है। R4 का ये जो इंटरफेस है सीरियल 1/3 ये एरिया टू में होगा ना। तो हमें क्या करना है, अपने एरिया टू के किसी एक राउटर को एरिया ज़ीरो के राउटर से जोड़ देना है, राइट। तो हमारे केस में क्या ये डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, नहीं। तो हमें क्या करना है, R4 जो है ये हमारा है एरिया वन में और साथ ही साथ एरिया टू में। या हम एक मिनट गुलाम, एक मिनट होल्ड करना, ऑल राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे R4 जो है, R4 हमारा राउटर एरिया टू के लिए एरिया बॉर्डर राउटर है। तो R4 एरिया टू में है, हमें R4 और R2 जो कि एरिया ज़ीरो में है इनके बीच में एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, और ये वर्चुअल लिंक एरिया वन से होता हुआ जाएगा, है ना। एरिया वन बीच में ट्रांजिट एरिया है। तो पहले हम इनके बीच में ऐसा करके OSPF कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पे पहले एरिया टू में। तो एक तो यहाँ पे हम नेटवर्क डिसाइड कर ले पहले, यहाँ पे क्या लेना है। तो सपोज यहाँ पे हमने सीरियल इंटरफेस पे लिया 172.17.0.0/30 का सबनेट, और देन R5 पे हमने ले लिया सपोज 172.17.1.0/24 172.17.2.0/24। तो पहले हम चलते हैं R4 पे। R4 पे इंटरफेस सीरियल 1/3, IP एड्रेस 172.17.0.1, क्लॉक रेट, बैंडविड्थ, नो शिट, राउटर OSPF1, नेटवर्क 172.17.0.0/0.0.0.3 एरिया 2। देन R5 पे इंटरफेस लूपबैक 1, IP एड्रेस 172.17.1.1, IP OSPF network point to point interface loopback 2, IP address 172.17.2.1,
IP OSPF network point to point, interface serial 1/3, IP address 172.17.0.2, operate, bandwidth, no shut, router OSPF1, router ID 5.5.5.5, network 172.17.0.0, 0.0.255, area 2। ठीक है, तो R4 और R5 के बीच में हमने OSPF कॉन्फ़िगर कर लिया और R4 और R5 जो है ये आपस में नेबर भी बन गए। ठीक है, अब अगर हम R5 पे जाके शो IP रूट देखें तो इस पे सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स ही हमें दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। R5 जो है, इस R5 हमारा जो राउटर है, क्योंकि ये एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है, एरिया 2 का कोई भी राउटर एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से इनके राउटिंग टेबल में हमें बाकी OSPF एरियाज़ के जो सबनेट्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं। शो IP OSPF डेटाबेस अगर हम देखें तो इनके डेटाबेस में सिर्फ अपने एरिया के राउटर LS है ना। दूसरे एरियाज़ के टाइप 3 LS इनको मिलने चाहिए थे, वो मिल नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हमारा ये जो एरिया 2 है ये एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे एरिया 2 का एक राउटर जो कि R4 है, इसको हम एरिया 0 के राउटर R2 से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमें R2 और R4 के बीच में एक वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा जो वाया एरिया 1 होके जा रहा है। तो हम पहले R2 पे चलते हैं। R2 पे हमने कॉन्फ़िगर किया, राउटर सब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम हैं, एरिया 1 जो कि हमारा ट्रांजिट एरिया है, वर्चुअल लिंक, रिमोट राउटर की आईडी में R4 की आईडी 4.4.4.4, और देन R4 पे हम गए और R4 पे जाके हमने सेट किया एरिया 1 वर्चुअल लिंक 2.2.2.2। ठीक है, नेबर रिलेशनशिप आप आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, R2 और R4 ये एक वर्चुअल लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट हो गए। मतलब अब ऐसा लगेगा कि R4 जो है ये एरिया 0 से भी कनेक्ट हो रहा है ना, मतलब ये R4 जो है ये एरिया 0 से भी कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो हाँ, वर्चुअल लिंक के थ्रू। तो अब अगर हम वापस R5 पे चलें और जाके हम देखें शो IP रूट, तब हमें मिल रहे हैं सारे के सारे सबनेट्स, राइट। और शो IP OSPF डेटाबेस अगर देखें ये, तो अब हमें अपने एरिया के तो राउटर LS से मिल ही रहे हैं, और जो डिफरेंट एरियाज़ में जो सबनेट्स हैं उनके लिए हमें टाइप 3 LS जो मिल रहे हैं सारे सबनेट्स के लिए, राइट। R4 पे अगर देखेंगे वर्चुअल लिंक का कॉन्फ़िगरेशन, तो R4 पे जाके हमने देखा शो IP OSPF वर्चुअल लिंक्स, और उसमें दिखा रहा है कि वर्चुअल लिंक है OSPF वर्चुअल लिंक 0 VL0 जो कि 2.2.2.2 के साथ है। ट्रांजिट एरिया इसमें 1 है, वाया इंटरफेस सीरियल 1 टू, कॉस्ट ऑफ यूजिंग 1562। और शो IP OSPF नेबर से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ये दो नेबर रिलेशनशिप दिख रही हैं 2.2 के साथ। 2.2.2.2 इसके नेबर टेबल में 2 बार लिस्टेड है, एक बार सीरियल 1/2 इंटरफेस से और एक बार वर्चुअल लिंक से, राइट।
तो इसमें जो पहली वाली नेबरशिप दिख रही है हमें, ये नेबर रिलेशनशिप है एरिया 0 में, राइट। और जो सेकंड नेबर रिलेशनशिप दिख रही है, ये नेबर रिलेशनशिप है एरिया 1 में। ये जो राउटर्स हैं हमारे R2 और R4, ये एरिया 1 में ही तो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। जो सीरियल इंटरफेस है इसके थ्रू ये एक दूसरे से एरिया 1 में कनेक्ट होते हैं। तो एक नेबर रिलेशनशिप इनके बीच में एरिया 1 में एक दूसरे के साथ, और दूसरा हमने इन दोनों राउटर्स के बीच में एक वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर किया है एरिया 0 के लिए, है ना। तो वर्चुअल लिंक के थ्रू ये एक दूसरे से एरिया 0 में एक दूसरे के नेबर हैं। तो इस तरीके से अगर हमारा OSPF में एरिया 0 अगर डिसकॉन्टिगुअस है तो हम वर्चुअल लिंक्स यूज़ करेंगे उनको कॉन्टिगुअस बनाने के लिए। या फिर अगर हमारा कोई नॉन बैकबोन एरिया है जो एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इस नॉन बैकबोन एरिया को एरिया 0 के किसी राउटर से कनेक्ट करने के लिए भी हम वर्चुअल लिंक्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है।